राम राम जी दोस्तों, आज का जो विषय है उस पर मैं बहुत दिनों से आपके साथ चर्चा करने की सोच रही थी, मगर समय के अभाव के कारण मैं चर्चा नहीं कर पाई। आज का जो विषय है, मैं जिस पर चर्चा करने वाली हूँ, आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। दोस्तों, आप सभी के मन में यह बात आती होगी या आई होगी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ बीजेपी के आला कमान ने न्याय नहीं किया। यह मैं नहीं कह रही, यह डॉक्टर साहब के चाहने वाले सभी कह रहे हैं। आप सभी ने देखा ही होगा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर लोगों में, अधिकांशतः मीणा समुदाय के लोगों में बहुत रोष था। उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया गया, फिर भी लोगों में रोष कम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का मानना है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला। आप सभी ने देखा ही होगा कि मैंने भी वीडियो के माध्यम से डॉक्टर साहब के लिए सवाई माधोपुर के निवासियों से वोटों की अपील की थी और साथ ही उनको मुख्यमंत्री पद देने के लिए भी अपील की थी, क्योंकि किरोड़ी बाबा ने यह कहा था कि उनका यह अंतिम चुनाव है और बीजेपी में 75 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त दे दी जाती है। इसीलिए पूर्वी राजस्थान की जनता ने भी उनको बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। तो आइए दोस्तों, इस बारे में देखते हैं कि आदरणीय सचिन पायलट जी ने क्या कहा। और जैसा अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है, लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे उनको क्या बड़े पद मिलेंगे। पद भी नहीं दिया, जो मंत्रालय दिया वो भी काट छाँट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो मैं दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ ऐसा मैं मानता हूं। आप सभी ने पायलट साहब का वीडियो देखा होगा कि उनको भी लगता है कि डॉक्टर साहब के साथ न्याय नहीं हुआ। चलो एक वीडियो और दिखा देते हैं डोटासरा जी की। किरोड़ी जी का क्या किया, आपने विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी। आपने दोनों वीडियो देखे ही होंगे। अब आप ही सोचो कि डॉक्टर साहब के साथ न्याय हुआ है या नहीं। मगर यह बात जरूर याद रखना कि दोनों नेता, पायलट साहब और डोटासरा जी, इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, क्या इन सभी वजह से लोकसभा के चुनाव के परिणामों पर असर पड़ेगा? इस बात पर चर्चा करने से पहले हम जाने माने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को सुन लेते हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए क्या कहा। फिर आप सभी की तस्वीर साफ हो जाएगी कि इससे लोकसभा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आप पूछेंगे? हाँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। हाँ, किरोड़ी लाल मीणा का भी ऐसा ही है। वो राजस्थान के बहुत सीनियर लीडर हैं और मुख्यमंत्री बनते और बहुत ज़्यादा होता तो स्पीकर बनाते। आप उन्हें स्पीकर के लिए शायद हो सकता है वो तैयार होते ना होते, दैट वे जो है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी संभावना थी कुछ दिनों पहले कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। वो अपने आप में एक तूफ़ान है, सारा संघर्ष किया है। जिसने गजेंद्र सिंह ने विपक्ष का रोल प्ले किया है, एक मायने में किरोड़ी ने भी, डॉक्टर किरोड़ी ने भी एक बेल्ट के अंदर, पूरे के अंदर जो है ना, विपक्ष का रोल किया है। इमरजेंसी के टाइम से प्रधानमंत्री को जानते हैं। इमरजेंसी के जो पर्चे छपते थे गुजरात के अंदर, राजस्थान में बांटने का काम जो है इनके जिम्मे होता था। अब आप देखिए, मुझे किसी ने कहा कि 12 दिसंबर 1988 को जो है सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन हुआ, बड़ी ज़बरदस्त पिटाई विटाई की पुलिस ने, बहुत घायल हो गए, अमेरिका उपचार के लिए गए। तब से किरोड़ी लाल हीरो हैं अपने फील्ड के, जो हैं 5-6 बार MLA रह चुके हैं, 3 बार MP रह चुके हैं। तो ऐसी संभावना थी। और अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देने जब 10 लोग गए थे, ये भी साथ गए थे। PM ने किसी से बात नहीं की, इनसे पूछी कैसे हैं डॉक्टर साहब, एक तरह से तो प्रधानमंत्री इनसे प्रभावित हैं। तो ऐसी संभावना थी कि हो सकता है इस बार एक दलित चेहरा, आदिवासी चेहरा, आपका ये दलित पिछड़ा, ऐसे चेहरा दे दिया जाए जो पूरे देश में वोटों को जो है ना एग्जोनेट कर सके जो है, लेकिन वो नहीं हुआ। दिस इज ऑल। आपने डॉक्टर जगदीश चंद्र जी का वीडियो देखा और कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि डॉक्टर साहब के साथ न्याय नहीं हुआ, एवं साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि पूरी राजस्थान में डॉक्टर साहब का दबदबा पूरी तरह से है।
अगर दबदबा है और लोग नाराज भी हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि इसका कुछ प्रभाव लोकसभा के चुनाव के परिणाम पर देखने को मिल सकता है। और हाँ, यह पर्सनली मेरा ओपिनियन है। आप सबका इस विषय पर क्या ओपिनियन है कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों। और जाते जाते अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से खुद सुन लेते हैं कि वो इस विभाग को लेकर खुश है या नहीं। लीड किया था सर पेपर लीक के मामले को, जो आंदोलन करती रही भाजपा विपक्ष में रहते हुए, पर अब जिस प्रकार से सरकार की गति है और आपको जो विभाग मिला है उससे आप खुश हैं? पूरी तरह से खुश हूँ। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, तो ग्रामीण विकास मिल गया, और किसान का बेटा हूँ तो कृषि विभाग मिल गया, और क्या चाहिए। एक ये जरूर था, ये हमारे सेक्रेटरी साहब भी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ, MBBS किया है। स्वास्थ्य विभाग और मिल जाता तो और भी ज़्यादा मजा आता। वैसे तो वीडियो में डॉक्टर साहब खुश ही लग रहे हैं, मगर लगता है कि विभाग को लेकर थोड़ी खुन्नस तो रह ही गई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।